हेलो, हाय एवरीवन, दिस इज राजेश सिंह। वेलकम बैक टू आरजेएस एकेडमी। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने एक अपना एफएमबीडीए के अंदर लेवरेज चैप्टर शुरू करा था और एक लेक्चर हमारी हो गई थी, राइट। ये हमारी सेकंड लेक्चर है। एक बार एक शॉर्ट रिकैप करते हैं, जरा यहाँ पे आइएगा। और फिर फर्दर मैंने कुछ होमवर्क में दिया था क्या? सर, कुछ भी होमवर्क में नहीं दिया था, राइट। एक बार आप मान लीजिए मैं आपके पास हूं और ना सब कुछ बता दीजिए कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा। मैं सुन रहा हूँ। सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसे सुन सकते हो? मैं सुन रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपके पास हूँ। एक बार आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके दो बार सभी खुद बोल दीजिए कि आपने क्या क्या एग्जैक्टली पढ़ा था, राइट। मैं बताता हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, राइट। अच्छा, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था कि लेवरेज होता क्या है। तो आपने क्या बोला था कि सर अगर सेल में हम थोड़ा बहुत परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो हमने क्या पाया था कि सर ईबीआईटी में बहुत ज्यादा, ईबीआईटी माने प्रॉफिट बहुत ज्यादा से मतलब उसके एक गुना से ज्यादा से मतलब दो गुना तीन गुना से क्या हो जा रही थी, चेंज हो जा रही थी। ये हमने लेवरेज देखा था। तो बेसिकली हमने बोला कि लेवरेज एक टूल है सर, राइट। अच्छा, इसमें हमने कुछ और भी बातें देखी थी कि जैसे कि कितने टाइप्स के लेवरेज होते हैं। यहाँ पे आइए, एक बार मैं यहीं से देख लो ना। हाँ, लेवरेज को मैंने समझाया था यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से, राइट। इस एग्जाम्पल से आपने देखा था कि नहीं 2 ईयर के बीच में चेंजेस, और हमने यहाँ पे निकाला था। फिर मैंने इसको एनालाइज भी कराया कि एक्चुअली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जिसे मैंने कंक्लूजन के नाम से आपको दिया था, राइट। अच्छा, फर्दर इसमें देखेंगे तो मैंने आपको सिखाया था कि 3 टाइप्स के लेवरेज होते हैं। पहला सर कौन सा? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, और दोनों को कंबाइन कर देते लास्ट में क्या बोलते हैं, कंबाइंड लेवरेज, राइट। अच्छा, इसमें एक मैंने आपको शायद पढ़ा दिया था डीओएल करके। नहीं नहीं, डीओएल नहीं पढ़ाया था मैंने। हाँ, ऑपरेटिंग लेवरेज तो पढ़ाया था। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मैंने पढ़ा दिया था। मुझे आपको फाइनेंशियल और सर फाइनेंसिंग और क्या पढ़ाना था, कंबाइंड पढ़ाना था, राइट। यही पढ़ाया था ना मैंने, एक बार आप देख लेना। मल्टीपल क्लास हो जाती है बच्चों, फेस टू फेस भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। एनीवेज, हाँ सर, मुझे याद है मैंने आपको यही पढ़ाया था। फाइनेंसिंग और मुझे कंबाइंड आपको पढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला, चलो एक फॉर्मूला बता दो कि मैं आपसे बोलूं कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का सर फॉर्मूला क्या है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? सर वो हमने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। सर यही एक सिंगल फॉर्मूला बेसिकली अगर डीओएल निकालना है तो हमने देख लिया था। एक हमने रिलेशन वाला भी फॉर्मूला देखा था सर, कौन सा वाला? ये वाला। जब आपसे क्या बोला जाए कि ईबीआईटी में अगर चेंज करोगे तो सेल पे क्या चेंज का इंपैक्ट पड़ेगा या फिर वाइस वर्सा, राइट। इसका इन दोनों का रिलेशन, ईबीआईटी और सेल का रिलेशन किसने बताया था सर? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ने। और इन्हीं दोनों के बिहाफ पे, मतलब इस वाले फॉर्मूले के बिहाफ पे मैंने आपको यहाँ दो और फॉर्मूले डिराइव करवाए थे। ये कुछ अलग थोड़ी बन रहा है, यहां से बन रहा है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई। सुनिएगा, यहां तक की बातें हो रखी थी और मैंने शायद, मुझे याद है कि आपको तीन अपने प्रैक्टिस मैनुअल के मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे, राइट सर। हाँ, तो यहां तक कि हमारी सारी जो एप्लीकेशंस थी इसका हमने सीख लिया था सब कुछ। अब मुझे यहां पे बताइए कि सर सुनिए, जब भी हम लेवरेज के क्वेश्चंस लगाएंगे इसमें हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में सर 99% केसेस में हमें क्या निकालना पड़ जाता है, एक इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ जाती है। तो इनकम स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार मुझे आप सुना दीजिए, मैं आपके सामने हूं सर, मैं आपको देख रहा हूं। हाँ जी, आपने क्या बोला कि सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाती है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आ जाती है, ईबीआईटी। अच्छा, इस ईबीआईटी को प्रॉफिट में बोलते हैं या फिर कौन सी वाली, ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, राइट सर। यहां तक ईबीआईटी तक हो गया, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माने इंटरेस्ट भी घटाना पड़ेगा, टैक्स भी घटाना पड़ेगा, आई और टी। हाँ जी, इसमें सबसे पहले हम इंटरेस्ट को घटा देते हैं दोस्तों। इंटरेस्ट को घटा देते हैं, क्या बच जाता है सर इंटरेस्ट घटने के बाद? अर्निंग, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, राइट। इसको ईबीटी बोलते थे, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। और इसमें से हम टैक्सेस घटा देंगे तो प्रैक्टिकली जो आता है उसको दो नाम से बुला सकते हैं, या तो पीएटी, पैट बोलते हैं अपन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स भी तो बोला जा सकता है ना। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बोलो या फिर पैट बोलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स देने के बाद हम इसमें से क्या करते हैं, सबसे पहले डिविडेंड किसको देते हैं सर? आउटसाइडर्स को। कौन से वाले लोग? प्रेफरेंस वाले। प्रेफरेंस वाले को सबसे पहले हम दे देते हैं। तो अब जो देने के बाद उन्हें हमारा बचता है, माइनस करने के बाद अब बचता है पावेश। पावेश बोले तो राजेश पावेश, यहां हमने देखा था। हाँ जी सर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। और इसमें से हम अब टोटल जो बच गया उसमें से डिवाइड कर देंगे कितने शेयर होल्डर्स हैं, तो एक एक शेयर होल्डर्स को कितना कितना पैसा जाएगा, इसको हम दे देते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो इनकम स्टेटमेंट हमेशा आपके खून में होना चाहिए। क्वेश्चन लगभग मैंने देखा है कि सब में वर्किंग नोट में आपको लेवरेज का ये बनाना ही पड़ेगा, तभी आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। आइएगा, यहाँ कुछ मैंने कुछ बातें इधर करवाई थी, वो सिखवाया था।
ब्रेक इवन पॉइंट, और सर यहां से मुझे आपको पढ़ाना है, ज्यादा नहीं, बस 2-3 पॉइंट है ये करा के कंसेप्ट खत्म, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं होते दोस्तों, राइट। पक्की बात है। एक बार मैं यहां पे आना चाहूंगा इनकम स्टेटमेंट में, पता है दोस्तों, या तो पहले मैं आपको फॉर्मूला सिखा दूं। आपने सिर्फ ऑपरेटिंग यहां तक पढ़ रखा है ना, यहां चेंज करोगे तो यहां पे क्या इंपैक्ट आएगा, इतने को कौन डिफाइन करता है दोस्तों? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, राइट सर। हमने क्या बोला था, यहां से यहां तक के रिलेशन को शो करता है, यहां से यहां तक को बच्चों ईबीआईटी से लेके सेल तक, यहां तक अर्निंग पर शेयर तक का यहां के रिलेशन को बच्चों दिखाता है, शायद मैंने डायग्राम बनवा रखा होगा, यहां पे आई। ये देखेंगे फॉर्मूले वगैरह क्या होते हैं, सबसे पहले आप यहां पे आ जाइए। हाँ, रिलेशन डायग्राम यहां देखेंगे बच्चों। हमने क्या बोला था कि सेल से हमने शुरू करी थी अपनी इनकम स्टेटमेंट, सेल से लेके कहां तक दोस्तों, ईबीआईटी तक, यहां तक को कौन हमें शो करता है रिलेशन को, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। और ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक को कौन डिफाइन करता है सर, डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लेवरेज। मैं सिखाऊंगा इन दोनों में फर्क क्या है। और पूरा सर सेल में अगर कोई चेंज करते हैं और ईपीएस पे क्या चेंज आता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये कौन, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज हमें चेंजेस को शो करता है यहाँ पे, राइट। अच्छा सुनिएगा, एमसीक्यू में कई बार पूछी जाती है ना बच्चों, इसको टॉप लाइन बोला जाता है, ऑफ कोर्स आगे है, और इसको बॉटम लाइन बोला जाता है, और इस मिड वाले को दोस्तों यहां तक को ऑपरेटिंग इनकम के नाम से भी बुलाते हैं। अब सवाल ये है कि हमने बोला था कि हमें क्या पढ़ना है, दो और पढ़ने हैं, एक सेकेंड दोस्त आप मुझे दीजिएगा। हाँ जी, हेलो हेलो, सुनेगा, यहाँ पे आ जाइए। इसमें हमने बोला कि दो बातें और रह गई थी सर, जल्दी से हमें वो फॉर्मूले सिखा दो, ऑपरेटिंग तो हमने कर लिया, फाइनेंशियल सिखा दो, फाइनेंसिंग और कंबाइंड। यहां पे आइएगा सर। सबसे पहले डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लेवरेज का फॉर्मूला मेरे साथ याद करिए। आपको याद है वहां आपने ऑपरेटिंग में क्या फॉर्मूला याद करा था? हाँ सर, ई कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, यहां शुरू करेंगे ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। सर वो अर्निंग बिफोर टैक्सेस, हाँ जी। यहां पे हमने क्या बोला, डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है सर, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, राइट। अब सुनना जरा, एक सर यहां पे अगर मैं बोलूं कि क्या होता है एग्जैक्टली फाइनेंसिंग लीवरेज, अब थोड़ा डीप में जाना चाहते तो मैं एक बात बताऊं, सुनना जरा। पहले हमने फिक्स्ड एक्सपेंसेस घटाए थे, उसकी वजह से सर मैंने बोला था कि सेल में कुछ चेंज करोगे तो ईबीआईटी में क्या चेंज आ रहा है, बीच में सर क्या हो रहा था कि ज्यादा आ रही थी, ज्यादा परसेंटेज से आ रही थी, किसकी वजह से, तो आपने सिर्फ एक का नाम लिया था, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, राइट। अब सुनना जरा, उसके बाद कितने और खर्चे हैं, ईबीआईटी के बाद और कितने खर्चे हैं सर, आपने बोला एक इंटरेस्ट है और दूसरा वाला एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो कि वो है नहीं, मैं बताऊंगा वो क्या है, टैक्सेस थे, राइट। टैक्सेस बच्चों को एक्सपेंसेस नहीं है, राइट, और को ऑब्लिगेशन है, कमाया तो देना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस कितने हैं, फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस हम बोलेंगे भी किसको, सिर्फ एक ही तो था, वो इंटरेस्ट वाला, राइट। तो सुनिएगा, यहां हमने बोला कि फाइनेंशियल लिवरेज मींस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन किसको बोलते हैं, ईबीआईटी में। ईबीआईटी में हम कितने परसेंट से चेंज करेंगे कि उसका इंपैक्ट कहां पे सर, ईपीएस पे क्या पड़ेगा। यहां तक के चेंजेस को हमें कौन बताता है, फाइनेंसिंग लीवरेज बताता है सर, किसकी वजह से, एक ही तो है एक्सपेंसेस, कौन सा वाला है, इंटरेस्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड, कौन सा वाला फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, कौन सा वाला था, इंटरेस्ट था। फॉर्मूला अभी के लिए आप याद कर लीजिए, जब ये एमसीक्यू में आएगा तो आपको देखना पड़ेगा। हाँ जी, अगर यही सेम चीज मैं कहता डीएफएल के बारे में नहीं, कंबाइंड लीवरेज में, तो आपने क्या बोला, कहां से, किन दोनों का रिलेशन है सर, सेल में क्या चेंज करूंगा उसका इंपैक्ट कहां पे जाएगा, ईपीएस पे कितना जाएगा, सेल में कितना चेंज करने से उसका इंपैक्ट ईपीएस पे कितना जाएगा, ये हमें कौन शो करेगा बच्चों, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, राइट। जल्दी से फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे। हाँ जी, डीएफएल ऐसे भी निकाला जा सकता है। ये हमने क्या करा, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाते हैं तो बच्चों ईबीटी ही तो आता है, तो मैंने कुछ नहीं करा, वो ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया उसको, ताकि आप ऐसे भी सोच सको। हाँ जी, डीएफएल यहाँ पे क्या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, उसका क्या रिजल्ट पड़ेगा, द ईबीआईटी में क्या चेंज करेंगे तो ईपीएस पे क्या आएगा, ये वाला आप एक ने फॉर्मूला देख लिया, और इससे हम दोस्तों ये वाला भी डराइव कर सकते हैं, राइट। सुनिएगा यहाँ पे देखिएगा बच्चों, सीधा कंट्रीब्यूशन में डीसीएल का कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, इससे पहले आपने ऑपरेटिंग में क्या बोला था सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, नहीं सर उधर तो ईबीआईटी अपना पड़ा था, तो वो ऑपरेटिंग था, ये कौन सा वाला है, कंबाइंड करके है। सर एक बात बताओ, जब ऑपरेटिंग हमने देखा, दूसरा फाइनेंसिंग देखा, और तीसरा हमें निकालना है कंबाइंड, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऑपरेटिंग मल्टीप्लाई बाई, ऑपरेटिंग मल्टीप्लाई बाई सर कौन सा वाला, फाइनेंसिंग, तब भी तो क्या आ जाएगा, हाँ जी, ये तब भी आ जाता है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि इसको जनरली ज्यादातर यूज आपको नहीं करना है, आप करेंगे, आप करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं करना, राइट। इससे एक्यूरेट कई बार आंसर एग्जैक्टली नहीं आते, हाँ, जनरली आ जाता है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल पहला वाला फॉर्मूला है।
राइट। अच्छा, यहाँ पे भी बच्चों हमने क्या बोला था कि सेल में क्या चेंज करोगे तो ईपीएस पे उसका क्या इंपैक्ट आएगा, ये हमने रिलेशन याद रखा। आप रिलेशन याद रखोगे, दूसरा वाला फॉर्मूला वैसे ही डिराइव होगा। राइट, एक बार पूरा फॉर्मूला आप अच्छे से अभी वीडियो पॉज करके तीनों का फॉर्मूला आप लिखेंगे और दिमाग में रिकॉल करेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे कि सर ने तीन बातें बोली, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और सर कंबाइंड। इन तीनों में किस पे क्या चेंज करने पे किसका इंपैक्ट कहां जाता है, इनका रिलेशन किन्हीं का क्या है। तो आपने याद करो बच्चों, पहले वाला बोला था कि अगर मैं सेल में चेंज करूंगा तो ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। दूसरे में आपने बोला सर कि अगर ईबीआईटी में चेंज करूंगा तो ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा। तीसरा आपने बोला यहां पे सर कि अगर मैं सेल में सीधे पहले वाले में सेल में चेंज करूंगा तो सीधे लास्ट में ईपीएस में क्या चेंज आएगा। ये आपने यहां पे देखा। राइट, और इन्हीं से हमने ड्राइव कर करके नए नए और भी फॉर्मूले बनाए हैं। ये जो डेरिवेशंस वाले फॉर्मूले हैं ना, इसको आप दिमाग में रखना बच्चों, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इसमें। राइट, और एग्जाम में 7 नंबर का तो श्योर शॉट है ही। राइट, बेसिक सारी बातें हमने देख ली। अब कुछ है नहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, यहाँ रिलेशन मैंने समझा दिया। अब कुछ मिसलेनियस फॉर्मुलेस हैं। मिसलेनियस फॉर्मुलेस, ये अगर आपने थोड़ा बहुत भी मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा होगा बच्चों, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारे फॉर्मूले आपको आती हो कॉस्टिंग से। इन केस में मान के चल रहा हूं कि आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ पे देखिएगा। हाँ जी, कई बार क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी पीवी रेशियो निकालने की, कंट्रीब्यूशन अपन में सेल इंटू 100 या फिर 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो से भी क्या आ जाता है, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या आ जाता है, पीवी रेशियो आ जाता है। अगला हम क्या निकालेंगे बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे दो आ जाती है, कहां तक का आप निकालना चाहते हैं। बीईपी लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन। राइट, यहां पे देखना बच्चों, अगर ऑपरेटिंग बीईपी आपसे पूछेगा ऑपरेटिंग, तो कौन सा वाला एक्सपेंसेस आता है सर, फिक्स कॉस्ट ही तो है, एक फिक्स कॉस्ट है। लेकिन कौन सा फाइनेंसिंग में पूछेगा तो कौन सा वाला, सिर्फ फिक्स कॉस्ट की उसके बाद एक और घटता है इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट भी घटता है। तो बच्चों यहाँ पे फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और यहाँ पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट अगर फाइनेंसिंग पूछेगा तो नहीं सर, इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट आप चेक करके देख लो, इनकम स्टेटमेंट, हाँ सर याद आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या आ जाती है, ईबीआईटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं ना, तो ऑपरेटिंग वाला में सिर्फ और सिर्फ कौन वजह है सर, फिक्स कॉस्ट। राइट, लेकिन उसके बाद अगर फाइनेंसिंग हमें पूछेगा तो फाइनेंसिंग किसका किसका रिलेशन शो करता है सर, ईबीआईटी से ईपीएस में। तो उसमें कितने एक्सपेंसेस हैं, सिर्फ एक है, बोलो सिर्फ एक है सर, वो टैक्स भी तो है, टैक्स कोई एक्सपेंसेस नहीं दोस्तों, ऑब्लिगेशन। राइट, ये हमने देख लिया। आकी बाकी आप इन्हीं सबसे निकाल सकती है, सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ये जनरल है, इन जनरल मैंने यहाँ पे रख दिया है कि शायद अगर जरूरत पड़ सकती है, जनरली पड़ेगी। राइट, अच्छा ये एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है। अभी तक आपने जितने भी इसमें 8-10 फॉर्मूले पढ़े, इन सब फॉर्मूले को A4 शीट पे ऐसे लिखने का मस्त, और जो भी आपका स्टडी टेबल है उधर चिपका देने का वॉल पे। राइट, थोड़ा वो दिखता रहता है ना नजरों के सामने, तो हम कभी भूलते ही नहीं है। और नहीं तो दूसरा मेरा टेक्निक है 15 मिनट्स का टेक्निक, आपको क्या करने का है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने का है एवरी सिंगल डे 15 मिनट। हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है, सर ने ये बोला था, ये आता है, ऐसे करके आपको रिवाइज करना है बस 15 मिनट सर, यकीन मानिए आप कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अब यहां पे आते अपने प्रैक्टिस मैनुअल पे, क्या आप याद करो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 शायद हमने नहीं करा था, 4 करा था, 4 कर लिया था हमने शायद। राइट, इसके बाद के क्वेश्चंस हम आज करना शुरू करेंगे। ठीक है सर, यहां से आप लोग रेडी हैं, ये हमारी प्रैक्टिस मैनुअल, इसमें धीरे धीरे क्वेश्चंस ऐड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। सुनेगा, एक ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं ना, जिसमें हम लगभग सारी तीनों बातों का इस्तेमाल कर लें, ऑपरेटिंग लेवरेज भी, फाइनेंसिंग भी और कंबाइंड भी। राइट, आइएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 5 में सारी बातें निकालनी है, नहीं निकालनी। क्या क्वेश्चन नंबर 6 में निकालनी है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंसिंग लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। सबसे पहले हम कौन सा वाला करेंगे, 6 नंबर करेंगे, उसके बाद 5 करेंगे। पेन पेपर निकाल लीजिए और चलते हैं। आइएगा मेरे साथ, आप लिखेंगे, आंसर करने जा रहे सर कौन सी वाली, आंसर करने जा रहे हैं हम 6। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे सामने, क्या कह रहे हैं। The data relating to two companies are as given below। ठीक है जी, कुछ ये बातें हैं, दो कंपनी, बेसिकली दो का अपने को निकालना रहेगा, निकाल लेंगे यार। कंपनी ए है, कंपनी बी है, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वगैरह वगैरह और सारी बातें हैं। सुनना बच्चों, इक्विटी कैपिटल और डिवेंचर दे रखा है, तो क्या इसकी हेल्प से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। आउटपुट देखो, सेल्स की यूनिट गिवन है और यहाँ सेलिंग प्राइस है, तो क्या हम सेल निकाल सकते हैं रुपीज में।
निकाल सकते हैं सर। इसके अलावा आपको फिक्स कॉस्ट दे रखा है, यूज कर लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, ये भी यूज कर लेंगे पर यूनिट। तो क्या मैं बोलूं कि कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट तो अपना बन गया ना? इनकम स्टेटमेंट बन गया, हाँ सर। तो बस इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, और ये तीनों बातें कोई निकालना मुश्किल काम है नहीं, बहुत इजी है। तो ये क्वेश्चन तो अगर आपने फॉर्मूला अभी लर्न कर लिया तो खुद भी कर सकते हो। मेरी वीडियो पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो प्लीज, राइट? उसके बाद आप मेरा वाला आंसर चेक करना, ठीक है? आइए चलिए, जब तक मैं भी चलता हूं। अब सुनिएगा, फाइनल आंसर तो आपको ये तीन बातें निकालनी है, तो इसको मेन आंसर शीट में दिखाओगे, और उसके नीचे वर्किंग में क्या दिखाओगे? इनकम स्टेटमेंट। या फिर वर्किंग पहले दिखा लो, फाइनल बाद में आंसर दिखा लो। तो ये आपको एग्जामिनर को शो करना होगा, क्योंकि उसने आपसे पूछा नहीं है कि आप मुझे इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाओ। तो देखो, मैं क्या प्रेफर करूंगा, एग्जाम में जो पूरे आपको नंबर चाहिए, सबसे पहले वर्किंग ही दिखा दो, राइट? लिखिएगा, आपका मन करे या तो पहले आंसर दिखा दीजिए, क्या हम वर्किंग दिखा सकते पहले? हाँ जी, वर्किंग नोट। क्या लिखोगे यहाँ पे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, या फिर सीधा लिख दो इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। चलेगा। हाँ जी बच्चों, दो कंपनी का है ना? दो कंपनी का है तो एक पर्टिकुलर्स और दो कॉलम बना लीजिएगा उधर अपने को, और ज्यादा बड़ा चाहिए भी नहीं अपने को डेटा, मुश्किल से 7-8 लाइन का बनेगा। ये मैंने कंपनी ए के लिए बना लिया, और ये बी के लिए। हाँ जी, सारी बातें आप लिख दो। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, एक हो गई कंपनी ए, और दूसरी बना लेंगे कंपनी बी के लिए। सुनना, इनकम स्टेटमेंट पहले मैं पूरा लिख दूं? देखो मैं थोड़ा रफली बना देता हूं, आप मेक श्योर करना कि पूरा लिखना एग्जाम में। देखो लिखना तो पड़ेगा ना, पूरे नंबर चाहिए तो। आइए सर, हम क्या लिखते हैं? सेल्स, इसमें से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। चलो बच्चा बोलेगा ना, जब खुद सर लिख रहे हो तो हम भी लिखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट, हाँ जी, माइनस कर देते हैं, क्या आ जाता है? सेल्स में से माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट, बच्चों आ जाता है कंट्रीब्यूशन। अच्छा, कई बार कॉन्ट लिख देते हैं अपन, तो राइट पूरा लिखना। कंट्रीब्यूशन, इसमें से हम माइनस करते हैं सर फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या आ जाता है सर? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। सबसे पहले इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट के लिए डेटा है ना हमारे पास, हाँ जी। इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, क्या आ जाता है? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। इसमें से माइनस करते हैं टैक्सेस। क्या क्वेश्चन में टैक्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? कुछ भी नहीं है सर, तो ईबीटी ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको हम फर्दर प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो यहीं तक का अपना इनकम स्टेटमेंट एक छोटा सा प्यारा सा बनेगा दोनों का, और खत्म। चलिए, यहां तक हमने बना लिया, अब जरा अमाउंट भर देते हैं। हाँ जी, यहां पे देखिएगा, सेल यूनिट कितने हैं? आउटपुट माने सेल्स यूनिट बच्चों, इसके 60,000 हैं, उसके 15,000 हैं। तो सुनना जरा, इनके 60,000 हैं ए के, और उनके 15,000 हैं बच्चों। दोनों के अपने को सेलिंग प्राइस लगेगा। हाँ जी, कितने हैं? सेलिंग प्राइस ए ने 30 में बेचा है, तो 30 रुपए यहां रख दीजिए। और बी ने कितने रुपए में बेचा है? 250 रुपए। दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों में भर दीजिए, एक ए का है, दूसरा बी का है। सर ये आ जाएगा, आप मेरे से पहले करिए, 60,000 इंटू में 30, सर ये 18 लाख करके हो जाएगा। हाँ जी, 15,000 इंटू में 250, ये 37,50,000।
चलेगा, ये यहां तक हो गया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना बोला था इन्होंने? 10 रुपए और 75 रुपए। तो बच्चों इनका है 10 रुपए, इनका है 75 रुपए। क्या ये बातें सर हमें ब्रैकेट में एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा? हाँ जी। एग्जामिनर कहता है जितना डिटेल में मुझे तुम समझाओगे तो मान जाओ कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पूरा समझा दो। ये ज्यादा प्रेफरेबल था कि सेल्स नीचे ए बी, चाहे ऐसे भी चल जाएगा, ये बढ़िया है। 60,000 इंटू में 10, 6 लाख। हाँ जी, 15,000 इंटू में 75, ये आ जाएगा 11,25,000। आप दोनों माइनस कर दीजिए और बताइए कितना। 18 में से 6 गया सर, 12। और 37,50 में से 37,50,000 माइनस हमने कर दिया 11,25,000, ये आ गया 26,25,000। चलिए, इसके अलावा सर ये कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट चाहे दोनों का अलग अलग हुआ, दो कंपनी है तो ऑफ कोर्स सर फिक्स कॉस्ट एक का 7 लाख है, एक का 14 लाख है। आप माइनस करिए, क्या आपका यहां तक आ गया? 12 में से 7 गया 5 लाख, और 26 में से 16 लाख, ये कितना? 26,25,000। 26,25,000 माइनस 14 lakhs, इट वुड बी 12,25,000। चलिए, यहां तक आ गया। ईबीआईटी दोस्तों आ गया। अब क्वेश्चन में से इंटरेस्ट देख के बताइए। सर इंटरेस्ट इक्विटी वाले डिवेंचर वाले 12% डिवेंचर है सर, तो इसकी इक्विटी की तो जरूरत ही नहीं है। यहां पे आ गया 12% डिवेंचर है सर। 4 लाख का 12% बताइए और 6,50,000 का भी 12% बताइए। 4 लाख का 12%। हाँ जी, 4 लाख का 12% डिवेंचर, और ये सर इधर कितना है? 6,50,000 का 12%। ये हमने मार्केट से पैसे उठाए हैं ब्याज पे, एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस तो पे करना रहेगा ना। 4 लाख का 12%, 48,000, और दिखा देंगे 6,50,000 का, 6,50,000 का 12%, ये 78,000 करके। चलिए, यहां तक आप घटा दीजिए। 5 में से 48 हमने माइनस करा, तो ये आ जाएगा 4,52,000, और 12,25,000 माइनस करेंगे 78,000, ये आ जाएगा 11,47,000। चलिए दोस्तों, यहां तक आ गया अपना। क्या हमने ईबीटी तक निकाल लिया? ईबीटी, हाँ सर निकाल लिया। अब सुनना जरा सारे लोग, एक काम करो, मैं वेट कर रहा हूं, तीनों बातें मुझे निकाल के दिखा दो। क्या हमने तीन बातें ही पूछी थी? हाँ जी, ऑपरेटिंग बता दो, डीओएल आपको निकालना है, डीएफएल निकालना है, और डीसीएल निकालना है। क्या निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं सर। ऐसे एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कई बार थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके आएगा, लेकिन जनरली इतना आता है कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ, आंसर निकालो, बात खत्म। राइट, तो सुनना जरा। यहां देखो बच्चों, पहली बात सॉल्यूशन के हम निकालने जा रहे हैं डीओएल। दूसरा हम निकालेंगे डीएफएल। फाइनेंसिंग लेवरेज के अलावा एक हम निकालेंगे सर डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तीनों के फॉर्मूले याद दिला दो, मैं भूल गया। सर वो याद आ रहे, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी करके था पहला वाला। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। कंट्रीब्यूशन अपॉन में आपको कॉन्ट नहीं लिखना है,
आप फुल फॉर्म लिखेंगे, राइट सर? हाँ सर, दूसरा ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी करके था, याद आया क्या? हाँ सर, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। बच्चा कहीं ये तो नहीं सोच रहा ना कि सर फॉर्मूले तो एक से ज्यादा थे, डेरिवेशन वाले थे, रिलेशन वाले थे, कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जब जनरली आपसे पूछा जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और कंबाइंड निकालो, तो जो पहले पहले वाले फॉर्मूले दिए हैं ये वाले इनकम स्टेटमेंट में मिल जाते, लगा लो। रिलेशन वाले तब लगेंगे जब बोलेगा कि इसमें अगर मैं इतना चेंज करूंगा तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा। आप इसका और उसका समझ पा रहे हैं, राइट सर? आपने क्या बोला यहाँ पे कि सेल में इतना चेंज करूंगा तो जरा बताइए ईपीएस पे क्या चेंज आएगा? हाँ हाँ हाँ, कंबाइंड की बात कर रहे हो भाई तुम, राइट? ऐसे करके वो रिलेशन वाला काम करेगा। और उसका मैंने डेरिवेशन भी तो सिखाया था, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सा लग रहा है, आप एक बार फॉर्मूला याद कर लेंगे, सारी बातें हो जाएंगी। चलिए आप इसको सॉल्व करिए। आइए सर, तीसरा लिखेंगे। सर इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लिखें? यहाँ पे बताओ बच्चों, कंट्रीब्यूशन वाला लिखें कि सर वो डीओ इनटू डीएफएल कर दे? मैंने बोला था ना कि वो तब करना है जब अनलेस अदरवाइज बहुत रिक्वायरमेंट हो, जब इससे आंसर ना आ रहा हो, राइट? अब सीधा सीधा पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। सर वो डीओएल डीएफएल नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, राइट? आइए अब ये सारी बातें लेके दोनों का रख दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। क्या मैं बोलूं कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है और ये मेरा ईबीआईटी है? हाँ जी, डिवाइड कर दो और बताओ सीधा सीधा। चाहे मैं लिख ही देता हूं, पहला क्वेश्चन है 12 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख कितना? और दूसरा आ रहा है 26,25,000 डिवाइडेड बाई 12,25,000। और ये दोनों जो आंसर आएंगे बच्चों वो टाइम्स में आएंगे। कितने टाइम्स? हाँ जी, 12 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, 2.4 टाइम्स। 26,25,000 डिवाइड बाई 12,25,000, 2.142, 2.142 टाइम्स। अब कम से कम पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख दिया करो। सिमिलरली बच्चों ये दोनों का हो गया। अब मुझे चाहिए ईबीआईटी और ईबीटी। तो ईबीआईटी तो निकला हुआ है, ईबीटी भी निकला हुआ है, तो जरा मैं सीधा सीधा यहीं पे कर लूं। चलो लिख ही देता हूं। हाँ जी, कितना? सर 5 लाख डिवाइडेड बाई 4,52,000। दूसरा आ जाएगा 12,25,000 डिवाइडेड बाई 11,47,000। चलिए बताइए कितना टाइम आ जाएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाई 4,52,000, 1.106 वन टाइम। और दूसरा आ जाएगा 12,25,000 डिवाइडेड बाई 11,47,000, ये आ जाएगा 1.0680 टाइम्स। चलिए बच्चों, क्या थोड़ा भी मुश्किल काम है? इतू सा चुटकी भर का काम है सर, हमें बस क्या देखना है, जैसे तैसे हमें बस इनकम स्टेटमेंट याद हो जाए। इनकम स्टेटमेंट याद हो जाए उसके बाद तो अपन इजीली निकाल लेंगे। एक रह गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, चाहिए आपको? तो ईबीटी तो अभी मेरे को मिला था, हाँ सर, और कंट्रीब्यूशन भी मिला था यहाँ पे, दोनों से यहाँ से कॉपी कर लो ना। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन इसका कितना आया था? 12 लाख। दूसरे वाले का कंट्रीब्यूशन कितना आया था सर? 26,25,000। यहां से डिवाइड कर दीजिए ईबीटी। ईबीटी कितना है? 4,52,000 और ये 11,47,000। कितना? कितने आदमी थे? 12 लाख डिवाइड बाई 4,52,000। सर ये 2 पॉइंट कितना आ रहा है? 6,548 टाइम्स
26,25,000 डिवाइडेड बाई 11,47,000। 2.2885। 2.2885 टाइम्स, राइट। ये फाइनली बच्चों हमारा आंसर हुआ। अब देखिए और बोलिए ऑफ कोर्स सर। हमने वर्किंग नोट भी दिखा दी और यहां पे हमने क्या दिखा दिया, सॉल्यूशन। चलिए अब बोलिए आपको समझ में आया। आसान है क्या सर? बोलो बिल्कुल आसान है, राइट। ये फुल फ्लेज्ड एक क्वेश्चन था, हमने इजीली इसको कर लिया। अब चलते हैं, एक और दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन करें बच्चा लोग। चलिए यहां तक हो गया ना। आइए चलते हैं, 6 नंबर हो गया। सात भाई साहब क्या कह रहे हैं? क्या ये भी सारी बातें हमसे कह रहे हैं? पढ़िएगा मेरे साथ, आप 7 करते हैं अभी। कह रहे हैं कि फॉर्म्स डिटेल्स आर एज अंडर। सेल कह रहे हैं 1 यूनिट 100 रुपए का बेचते हैं और टोटल जो इनकी सेल आई है वो 24 लाख की सेल हुई है। अच्छा, यूनिट हम निकाल सकते डिवाइड करके? हाँ सर। वेरिएबल कॉस्ट 50% है, फिक्स कॉस्ट इतनी की है 10 लाख की। इट हैज बोरोड 10 lakhs एट द रेट 10% पर एनम एंड इक्विटी शेयर कैपिटल वो भी 10 लाख का है। ठीक है, 100 के ईच पे, ठीक है। टैक्स का कह रहे हैं 50% है। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंसिंग लीवरेज इन्होंने, ओहो, कैलकुलेट करें, ऑपरेटिंग भी निकालो, फाइनेंसिंग भी निकालो, कंबाइंड भी निकालो। और आगे आपसे कह रहे हैं कि अगर मान लो इन भाई साहब को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डालिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चों, यहां पे इंपॉर्टेंट मतलब जनरली ये हम सीखते कहां है? रेशियो एनालिसिस, एक चैप्टर आएगा अपना रेशियो एनालिसिस, वहां पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। तो यहां नहीं निकालेंगे, मैं बता दूंगा, आप निकाल लेना, फॉर्मूला मैं आपको सिखा दूंगा, राइट। लेकिन यहां इसका कुछ खास रेलेवेंसी नहीं है, राइट। तो पॉइंट नंबर डी थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करो और मुझे सारी बातें करके दिखा दो। आगे कह रहे हैं कि इफ द सेल इंक्रीजेस बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी। सुनना बच्चों, मैं कह रहा था ना कि रिलेशन वाला आ गया। रिलेशन याद करो सर कि ईबीआईटी और सेल्स, सेल्स और ईबीआईटी में रिलेशन कौन बताता सर? कौन बताता सर? हाँ याद आ गया, सेल ईबीआईटी, सेल ईबीआईटी पहला वाला सर ऑपरेटिंग, यही तो था ना। यहां पे आना जरा, पहले तो आप मेरे सामने, आपको ये रिलेशन वाले भी देखने रहेंगे सर। पहले इसको देखिए डायग्राम को। हाँ जी, सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का रिलेशन कौन बताता था सर? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, याद रहेगा। इसके अलावा मैंने जरा फॉर्मूले पे ले चलूं आपको, पॉइंट नंबर 7 में, यहां देखिएगा। हाँ जी, वहां क्या बोल रहा था, किस चीज में वो चेंज करेगा? वो कह रहा था ईबीआईटी में चेंज करूंगा तो सेल पे उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, या फिर वाइस वर्सा, ऐसा ही कुछ उसने बोला था। दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे रख रखा है रिलेशन वाले, आप यहाँ से दोनों में से किसी एक का जिसको बोला होगा, जो निकालना होगा, आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, राइट। और ये दोनों कहां से डेराइव हुए हैं बच्चों? इस रिलेशन वाले फॉर्मूले से। डीओएल इज इक्वल्स टू क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। सेल में हम क्या चेंज करेंगे तो ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका रिलेशन हमें कौन बताता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, राइट सर। चलिए, तो आपने देखा वहां के केस में हम इससे यूज हुए इन फॉर्मूले को लगाएंगे और जनरली हम ये पहला वाला लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलिए, मैं वेट कर रहा हूं, ये आंसर आपसे हो जाना चाहिए। सर क्या करेंगे? ये जब भी निकालनी होती है ये सारी बातें, आप क्या करोगे? इनकम स्टेटमेंट बना दोगे। इनकम स्टेटमेंट फटाक से अपन बना देते, फिर आंसर कर लेंगे। लिखिएगा आंसर नंबर 7।
क्या मैं बोलूं इनकम स्टेटमेंट जरूरी है? हाँ जी, सबसे पहले वर्किंग नोट में इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए। और ज्यादा बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा ही ऐसा पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सुनेगा? हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं, सेल सीधा सीधा निकाल के दे रखा है 24 लाख का। आप रख दीजिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट is known as contribution minus fixed cost is known as EBIT। EBIT में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, आ जाएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, और माइनस कर देंगे, टैक्सेस है क्या, 50% है, माइनस कर देंगे बच्चों टैक्सेस। अब सुनना जरा, मैंने फॉर्मेटिंग अच्छे से फॉलो नहीं करी, वैसे भी वर्किंग का पार्ट है, लेकिन मेक श्योर आप खूबसूरत खूबसूरत और फुल फॉर्म में पूरा लिखोगे, ठीक है? आइएगा, सेल कितने का कह रहे हैं, 24 लाख का। सेल 24 लाख का है, वेरिएबल कॉस्ट कितने की है, कह रहे हैं 50%। सुनना दूसरा, 24 लाख का 50% कितना? सर 12 लाख, और कितनी की कंट्रीब्यूशन हमारी आ जाएगी, 12 लाख। सुनना जरा, 12 लाख की कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट कितने का कह रहे हैं ये लोग, फिक्स कॉस्ट है सर 10 लाख की। ईबीआईटी कितने का, सर 2 लाख का। 2 लाख बच्चों ईबीआईटी आ गया। इंटरेस्ट कितना, ढूंढो वो बाहर वाले कितने हैं। 10 लाख बोरो करा है 10% के ब्याज पे, तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख। जैसे ही 1 लाख हम घटाएंगे कितना आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्सेस इज 1 लाख। अर्निंग बिफोर टैक्सेस 1 लाख का आएगा, और टैक्सेस का रेट ये लोग कह रहे हैं 50% का है। हाय राम, तो बचा क्या, 1 लाख का 50%, सर 50,000। और बच्चों जैसे ही हम इसमें से घटा देंगे तो 50,000 रुपए का अपने को क्या आया, 50,000 का आ गया सर पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। आप इसको पैट बोलो या फिर अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, जो बोलना है बोलो, दोनों में से। राइट, इनकम स्टेटमेंट हमने रफली बना लिया। रफली क्या, ठीक ठाक ही, एग्जाम में ये भी चल जाएगा, दौड़ेगा सर, लेकिन मेक श्योर करिएगा थोड़ा और खूबसूरत इसे दिखा दीजिएगा। मॉनिटर मुझे बहुत गंदा दिखा रहा है। कोई नहीं, होता है, यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। हेलो 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 हेलो। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब एक एक बातें इन्होंने हमसे पूछी थी, जल्दी से आप मुझे निकाल के दिखा दो। क्या क्या बोला इन्होंने, एबीसीडी ऑपरेटिंग लीवरेज, जो बोलते हैं वही लिखा करो। सर क्या लिखे, डीओ डीओ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज लिखे क्या, नहीं, पूरा जो कह रहे हैं वही लिखो। क्या बोला इन्होंने, ऑपरेटिंग लीवरेज, तो अपन भी लिखेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या होता है फॉर्मूला, सर आपने क्या बोला था, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। क्वेश्चन में आपको दोनों मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना सर अपना,
कंट्रीब्यूशन आ जाएगा अपना 12 लाख का और ईबीआईटी आ जाएगा अपना 2 लाख का। 12 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 6 टाइम आ गया बच्चों। ये तो ऑपरेटिंग आ गया। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी? नहीं सर, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ऑपरेटिंग अगला हमसे पूछा है फाइनेंसिंग लीवरेज। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। और ईबीआईटी अभी यहां दिख रहा है 2 लाख का है और अर्निंग बिफोर टैक्सेस 1 लाख रुपए का है। 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख 2 टाइम्स आ गया क्या? आ जाएगा सर, आपका भी यही आ रहा होगा, राइट। आप लोग कभी भी जितना पोर्शन आपसे हो सकता है वीडियो पॉज और आप लोग करो, क्योंकि आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, राइट। आई सी वाले में हमसे बोला गया था कंबाइंड लीवरेज। सर दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 में 2 12 टाइम्स आ जाएगा सीधा सीधा। मैंने कहा ना, देखो आंसर तो 12 ही आना है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है। कौन सा यूज करना है, जो हमने सीख रखी थी। कहाँ कहाँ सर, ईबीआईटी अपॉन में, सॉरी कंट्रीब्यूशन अपॉन में, क्या बोल रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। कंबाइंड leverage is equals to कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। कंट्रीब्यूशन कितने का आया था जी, 12 लाख का, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अर्निंग बिफोर टैक्सेस ईबीटी 1 लाख रुपए के हैं, तो ये 12 टाइम्स आ गया। कितना? 12 टाइम्स। अब सुनना बच्चों, सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंसिंग लेवरेज, तभी तो 12 आ जाता सीधा सीधा। सीधा सीधा आ जाता है, लेकिन आप मेक श्योर करें कि जब तक पॉसिबल है आप इसी को फॉर्मूले को यूज करेंगे, राइट सर। चलिए उसको एकदम लास्ट में रखो, जैसे कि चल निकल तू निकल, तेरे को बाद में करेंगे, राइट। देखिएगा, यहां तक आने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं सर। अब एक पॉइंट आता है डी करके। अब ये मैंने जैसा कि कहा कि आपसे हम कहां पढ़ेंगे सर, रेशियो एनालिसिस। थर्ड चैप्टर हमारा ये होगा, रेशियो। या तो कैपिटल बजटिंग पढ़ लेंगे या नहीं तो रेशियो पढ़ लेंगे। सेकंड सर क्या पढ़ाओगे? मैं आपको पढ़ाऊंगा सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम के साथ साथ मनी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, उसके लिए अपने को पढ़ने का है सर, वो एनुइटी करके वगैरह वगैरह है, देखेंगे अपन फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, राइट। मजा आएगा, प्योर मैथमेटिक्स। और सीए वगैरह में अगर आपने किया होता, चाहे सीएमए के अंदर भी फाउंडेशन अगर आपने किया है, तो वहां थोड़ा बहुत मिलता है एमओएफ करके, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुइटी। एनुइटी में कौन सा वाला एनुइटी, रेगुलर के एनुइटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे ना, मैथ्स का टीचर हूं तो मैं पढ़ाता हूँ, सुनिएगा। आइए, कंबाइंड लेवरेज तो हो गया। अगला लिखेंगे, हमसे पॉइंट नंबर डी में क्या पूछ रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई करके। बच्चों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। हम वहां पढ़ते हैं और एग्जाम हम तब देते हैं जब हमारे सारे चैप्टर्स हो जाते हैं। यहाँ के लिए आप बोलेंगे मैं याद करवा देता हूँ फॉर्मूला, लेकिन रेलेवेंसी कोई नहीं है। हाँ जी, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सुनिएगा, एक बात बोलूं, अगर आपको सच बता दूं मैं, नहीं छोड़ दो, सच ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। लिखिएगा यहाँ पे, ईबीआईटी अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, और किसी भी चीज की जब हमें परसेंटेज निकालनी हो, क्योंकि आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट करा, कितने कमाए, 10%, 12%, 15%, 25%, कितने परसेंट कमाए। तो हमेशा आरओआई को बच्चों किससे मेजर किया जाता है, परसेंटेज में। और जब भी जिंदगी में परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? एक मैं बोल देता हूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा, जहां से बच्चों में ये क्वेश्चन चुरा के लाया हूं ना, जिस सोर्स से, वहां उन्होंने फॉर्मूला इस्तेमाल करा है पैट।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चुरा पैसे ऐसे काम करते हो, चुरा के लाते हो। सोर्सेस कहीं कहीं से क्वेश्चंस इधर उधर से भी थोड़े बहुत देखने पड़ते हैं। और ऑफ कोर्स सर टीचर क्या करता है, ये सारे क्वेश्चन घर पे थोड़ी बनाता है सर। सीए, सीएमए, सीएस, स्टडी मटेरियल, एमटीपी, आरटीपी, क्वेश्चंस बैंक्स, दुनिया की और कोई खूबसूरत किताब, वहां से हर जगह से मिल मिला के थोड़ा सा ऐसे कर करके अपना हो जाता है, राइट। सब लोग ऐसे ही करते। राम का मोहन, दही का दुबई, 10,000 का 20,000, ले लो कॉपीराइट। एनीवेज ऐसा होता है प्रैक्टिकली, स्टूडेंट को सिखाने के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए कुछ बेसिक बातें एक्सेप्ट, राइट। एनीवेज क्या फॉर्मूला होता है सर, आरओआई इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन में इन्वेस्टमेंट, ईबीआईटी अपॉन में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ईबीआईटी अपॉन में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोले तो कई बार इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, कि कितना पैसा लगाया था और कितना पैसा लगा के कितना कमाया, तो इतना कमाया, राइट सर। आइएगा इस क्वेश्चन में ढूंढ लीजिए ईबीआईटी अपनी कितनी है। ईबीआईटी बच्चों अपनी 2 लाख आ रही है। अगर बच्चों देखो, अगर जहां से मैं लाया वहां से अगर पैट इस्तेमाल करते, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, राइट, तो 50,000 हो जाता, जो कि सही नहीं है। तो मैं सही वाला करूंगा जो एग्जाम में करना है। एग्जाम में क्या करना है, ईबीआईटी 2 लाख की, हाँ जी, 2 लाख डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। बच्चों टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी, एक हमने इक्विटी वालों से पैसे मांगे थे और दूसरा वो दूसरे वालों से, वो दूसरे नालायक होते ना, 10% के ब्याज पे पैसा लाया था मैं। टोटल आई थिंक मैं कितना पैसा लाया था, हाँ जी, बाहर से मार्केट से बोरो करा है उन वालों से, वो बाहर वालों से कितना, 10 लाख रुपए 10% के ब्याज पे। और इक्विटी वालों से भी मैं कितना लाया हूँ, 10 लाख लाया हूँ। हाँ जी, तो टोटल मैंने कितना लेके आया हूँ, इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी की होगी, 20 लाख की होगी। तो आइए मैं यहाँ पे रख देता हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख की। आप इसको बाइफरकेट करके दिखाना चाहते तो कैसे दिखा सकते, 10 लाख प्लस 10 लाख, 10 लाख किसकी, इक्विटी की, और 10 लाख किसके, मार्केट से आपने बोरो किया था। 2 लाख डिवाइड बाई 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, सीधा सीधा अपने को कितना दिखाई दे रहा है 10%। 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 इज 10%। तो बच्चों 10% हमारा क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। जितना पैसा आप बाजार में इन्वेस्ट करोगे ये सब कुछ आपको फाइनली ब्याज कितने का मिलेगा, 10% का मिलेगा। याद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने बोला था आपसे कि 3 ही बातें तो पढ़नी है, वो 3 बातें क्या है, पैसा कहां से आएगा बिजनेस में, आउटसाइडर से मंगाए, इक्विटी वालों से मंगाए, किससे मंगाए, पैसा आ गया बिजनेस में, इस पैसे को इन्वेस्ट कहां करना है, इन्वेस्ट कहां करना है, इन्वेस्ट कर दिया सही डिसीजन लेके, फिक्स कॉस्ट अपने क्या वो कुछ वो मशीनरी वगैरह खरीदें, अपने अपने यहाँ इन्वेस्ट करें या फिर बाहर इन्वेस्ट करें, कहां करें, ये डिसीजन मेकिंग आपको लेना पड़ेगा। और फाइनली जो आपने इन्वेस्ट करा, चाहे अपनी कंपनी में, दूसरों के यहाँ, और बदले में जो पैसा आया, उस पैसे को आप कैसे यूटिलाइज करो, शेयर होल्डर्स ले जाओ सब ले जाओ खत्म, या अपने आप को और ग्रो करवा दो पैसे होल्ड करके। ये 3 ही बातें इंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको पढ़नी है, इसके अलावा चौथी कोई बात ही नहीं होती। खत्म, चैप्टर खत्म, बुक खत्म, किताब खत्म, सब कुछ यही सर, इसी के इर्द गिर्द आप घूमते रहेंगे। आइएगा अगला अपने को क्या निकालना है, ई वाला पोर्शन। ई वाले पोर्शन में अपने को क्या कह रहे हैं कि मान लो अगर सेल को मैंने बढ़ा दिया 6 लाख से, तो नई वाली ईबीटी, रिवाइज्ड ईबीटी, न्यू ईबीटी नहीं लिखे ईबीआईटी, आप क्या बोलेंगे, रिवाइज्ड ईबीआईटी क्या हो जाएगा। अब सुनना जरा, यहां पे बड़ा आसान है दोस्तों, दो आसान है, और एक बात बोलूं, दो तरीके से आंसर कर सकते हैं, दो हमारे अप्रोच हो सकते हैं, दो आंसर हो सकते हैं, दो सॉल्यूशन हो सकती है यहाँ के ई का। सुनिएगा, यहां से ई वाले का दो आंसर पॉसिबल हो सकता है, मैं आपको दिखा देता हूं, एग्जाम में दोनों दिखाने हैं सर, ज्यादा तेज नहीं बनना। आप अपनी नॉलेज दिखाओगे, वो अपनी मैथमेटिक्स दिखाएगा, और आपको ये दे देगा अंडा, राइट। आपको क्या करना है सर, कोई भी एक सॉल्यूशन दिखाना है जो आपको उस वक्त फिट बैठ जाए। मैं आपको दोनों करा कर दिखा देता हूं, इसका सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। सबसे आसान तरीका, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, सबसे आसान तरीका सर, इनकम स्टेटमेंट बना दो 2 लाइन की, खत्म हो जाएगा, कहानी ही खत्म। आओ जी, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। हाँ जी, रफली क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ जाता है, माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, क्या आ जाता है, कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आ जाता है, ईबीआईटी या प्रॉफिट, जो बोल लो। सेल कितने की है हमारी, एग्जिस्टिंग सेल हमारी कितने की चल रही थी, 24 लाख थी शायद। हाँ जी, एग्जिस्टिंग सेल हमारी चल रही थी 24 लाख की।
इन्होंने कहा कि सेल को बढ़ा देना है, तो 24 लाख में अगर मैं जोड़ दूं 6 लाख रुपए, 6 लाख ही तो बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में, कि मान लो अगर सेल को हमने 6 लाख से बढ़ा दिया तो कितनी की हो जाएगी बच्चों, 30 लाख की। माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आई थिंक 50% की है। हाँ जी, 30 लाख का 50%, 15 लाख, 30 में से 15 गया सर, 15 लाख की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट देखो चाहे कितना भी आपका सेल वेल कम ज्यादा हो जाए, बना के बेच लो, वो तो फिक्स ही रहेगी, जो कि 10 लाख की है। आइए, फिक्स कॉस्ट 10 लाख हमने घटा दिया सर, ईबीआईटी कितने का, प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 5 लाख का आ जाएगा। तो मैं सीधा सीधा यही लिखा सकता हूं, अगर इस क्वेश्चन में इजीली मैं निकाल सकता हूं, कोई रिलेशन वाले फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। इन्होंने क्या बोला कि अगर सेल मान लो 6 लाख से बढ़ जाएगी, तो सेल कितनी की हो जाएगी, सेल 30 लाख की हो जाएगी। तो नया वाला आपका क्या ईबीआईटी कितने का हो जाएगा, 5 लाख का। पुरानी वाली ईबीआईटी कितने की थी, पुरानी वाली ईबीआईटी सिर्फ 2 लाख की थी। ठीक है, अब आपको डिसीजन मेकिंग करना होगा कि हम 24 लाख का बेचें कि 30 लाख का बेचें, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो भाई कांस्टेंट है। प्रॉफिट देख लो, यही तो हमें रिलेशन देखना है, लेवरेज कुछ और थोड़ी है। राइट सर, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब सुनना जरा, एक अप्रोच क्या है। तो मैं फिर से आपको क्वेश्चन पे लेके जाना चाहूंगा और आप अपना सारा दिमाग लेके यहां पे आ जाओ। इफ दी सेल इंक्रीजेस बाय 6 lakhs, सेल में अगर इंक्रीज करेंगे तो ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, ईबीआईटी कितनी की हो जाएगी, सेल ईबीआईटी, सेल ईबीआईटी। सर कौन सा वाला, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, रिलेशन याद आ रहा है क्या। हाँ सर, एक बार चलते हैं जरा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, पॉइंट नंबर 7। ये मैंने बच्चों खूबसूरत अपने हाथों से लिख के, एक ऑफिस में मैम है उन्हें दिया, उन्होंने टाइप करा, काफी खूबसूरत लग रहा है। एनीवेज देखिएगा, यहां पे हमने क्या बोला था, रिलेशन किसका वाला सर, सेल में चेंज करोगे तो ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, ईबीआईटी सेल, और हमें निकालना क्या है, न्यू ईबीआईटी निकालनी है, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इक्वल होगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो मैं सीधे ये वाला फॉर्मूला उठा के लिख दूं वहां पे, क्योंकि मेरे से ईबीआईटी पूछा गया है, अगर सेल में उतना चेंज हुआ है तो क्या लिखोगे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इक्वल टू, सीधे मैं यहां पे दिखा दूंगा सर, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मुझे निकालनी है, इक्वल होगा परसेंटेज चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इस क्वेश्चन में क्या ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन है, ना गिवन हो तो हमने तो निकाला है मास्टर, ऑपरेटिंग लेवरेज आपने कितना निकाला है, 6 टाइम्स, यहां मैंने लिख दिया 6 टाइम्स। सुनेगा, परसेंटेज चेंज इन सेल, आपको फाइंड करना पड़ेगा कि सेल कितने परसेंट से चेंज हुआ है, आपको निकालना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सुनना दोस्तों, पहले कितने की थी, 24 लाख की, और बाद में हो गई 30 लाख, तो कितने परसेंट से बढ़ गई दोस्तों, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 25 लाख। सर 25 लाख कह रहा हूं, 25% ही होगा ना, अब निकाल लो, पहले कितने की थी, 24 लाख की, 24 से 30 हो गई, तो एक काम करेंगे, कैसे निकालते हैं, 30 लाख माइनस कर देंगे 24 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। अगर इसको इन डिटेल मेरे से आप पूछते तो मैं क्या बोलता सर, 30 लाख माइनस 24 लाख, तो 6 लाख का चेंज आ जाएगा, और डिवाइड कर देंगे कितने से, 24 लाख से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, हाँ जी 6 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 25% से, 25% से, तो परसेंटेज चेंज इन सेल कितना है, 25%। सुनना, तो टोटल कितना इंपैक्ट आएगा ईबीआईटी पे, तो 25 इंटू में 6, 150%, 150%। तो अब हमें क्या करना है, ये तो देखो एक फालतू का हमने बात निकाल लिया, ये तो वैसे आता था। अब सुनना जरा दोस्तों, यहां पे 150% एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कितना है, और हमें रिवाइज्ड ईबीआईटी बतानी है। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा कि रिवाइज्ड ईबीआईटी, नया वाला ईबीआईटी कितने के बराबर हो जाएगा। इन्होंने हमसे क्या बोला कि मान लो 6 लाख से बढ़ा देंगे, जो कि ये 25% है, तो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द ईबीआईटी, अगर परसेंटेज पूछते दोस्तों तो मैं क्या बोलता सर, 150%। लेकिन इन्होंने हमसे क्या पूछा, अमाउंट में पूछा, तो सुनना, लिखेंगे यहां पे रिवाइज्ड ईबीआईटी
इज इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग एबीआईटी कितना है दोस्तों? एग्जिस्टिंग एबीआईटी अपने को क्वेश्चन में देख के, यहां से देख के बताओ। एग्जिस्टिंग एबीआईटी है 2 लाख का, तो 2 लाख में प्लस कर दो 150%। 2 लाख में 150% प्लस कर दो। हाँ जी, 2 लाख का 150% 3 लाख होता है। 2 लाख प्लस 150 और परसेंट का बटन दबा दो, सीधा 5 लाख आ गया। सुनना दोस्तों, सर क्या जरूरत थी ये फालतू में आपको इतने ड्रामे करने की, ये तो सीधा सीधा निकल गया था ना। सीधा सीधा इनकम स्टेटमेंट बनाओ, 5 लाख आ गए थे पहले से भी। तो हमने क्यों इतना दिमाग लगाया यहाँ पे? देखो हम जो कर रहे हैं ना, हम कोई स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि काम अपने को है करके निपटा देना है, हमारा काम है सीखना, राइट, और मेरा काम है सिखाना। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जितने भी अप्रोच पॉसिबल है मैं आपको सब करा रहा हूं, लेकिन क्यों ऐसा मैं करा रहा हूं? इस क्वेश्चन में तो इजीली हमें इससे हो गया। क्या जरूरी है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमेशा सर आप सीधा सीधा इनकम स्टेटमेंट बनाओगे निकल जाएगा? क्या पता उस क्वेश्चन में ही इनकम स्टेटमेंट ना बन रही हो और सिर्फ रिलेशन 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 पे जा रहा हो। तो वैसे वाले में सर आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट का तो डेटा ही नहीं होगा, दिया ही नहीं होगा सेल वेल के बारे में सीधा डायरेक्टली, परसेंटेज में दे रखा होगा, कोई अमाउंट नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, इस फॉर्मूले से, रिलेशन वाले से आपको निकालना पड़ेगा, राइट। तो दोनों को अभी लिखिए यहां तक की बातें, और आप खुद से एनालाइज करिए कि इस क्वेश्चन को क्या आप खुद कर सकते थे। आप मुझे बताएंगे ऑफ कोर्स कर सकते थे, ऑफ कोर्स कर सकते थे, राइट। आइए, और ये हमारा यहां तक हमने लिख लिया। फाइनली दो हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे जो एग्जाम के लेवल्स के थे, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ 7 नंबर के आएंगे, कई बार डेटा छोटा कर देगा आपको, राइट। आप यहां तक नोट करिए और बोलिए सर समझ में आया। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं आगे। अच्छा पहले हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे क्या? हमने 6-7 कर लिए, 5 छोड़ा था, और आगे 4 कर लिया था, 5 रह गए हैं। जरा 5 को बच्चों आप लोग पूरा अपना दिमाग लगाओ और ये लिखो क्लास वर्क। अभी के अभी मुझे करके दिखाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। मतलब मैं तो करूंगा ही, वीडियो पॉज करो, मान लो कि मैं वेट करूंगा, सच में वेट करने लग जाऊंगा वीडियो में, अनलेस अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। आप एक काम करो, मुझे करके दिखाओ। क्या कह रहे हैं जरा पूछिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फलाना लिमिटेड, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स पर शेयर। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन अर्निंग, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। कुछ याद आया क्या? इफ सेल इंक्रीज बाई 10%, परसेंटेज चेंज इन सेल 10% है। आपको बताना है कि ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कह रहे हैं कि इतने के बराबर आ रहा है, ठीक है। सुनना दोस्तों, रिलेशन याद करो, रिलेशन सबसे स्टार्टिंग में सेल पे चेंज करूंगा तो सबसे लास्ट में ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा, कंबाइंड लेवरेज बताता है। याद कर लो, खुद सोचो। रिलेशन वाला जाकर टेबल देख के आओ। हाँ चल, आपने लिख लिया होगा, याद कर लिया होगा, हाँ चल। तो ये रिलेशन आपके काम आ रहे हैं, सीधे सीधे अपने को क्या निकालना है, डीसीएल से अपना काम हो जाएगा। और आगे आपसे पूछ क्या रहे हैं, वो सीधा रिलेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आगे कह रहे हैं कि ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, इतने का कह रहे हैं, और ईबीटीवी, दोनों आपको दो काम की डेटा दे रखी है, राइट। अब अपना पूरा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बस 1 सेकंड का हिंट का जरूरत है आप लोगों को, 1 सेकंड का हिंट का जरूरत है, ये वैसे ही हो जाएगा। मैं आता हूं सर 2 सेकंड में, आप लगे रहिए। और एक बार मैं ड्यूरेशन देख लूं कितने देर हो गई लेक्चर को। हेलो हेलो, ज्यादा नहीं सर, अभी तो ये घंटे हो रहे हैं। यार अकेले ना बड़ा बोर हो जाता है, वो बच्चा लोग पहले मिलते थे ना सामने से, मजा आता था। अच्छा चलिए, मैं, आप ओपन कर लीजिए वहां से, पीडीएफ आपको मिल गई होगी। आप क्वेश्चन लगाते रहो, मैं 2 सेकंड में आता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे जल्दी से सब लोग करके दिखाएं। हेलो, हाँ जी दोस्तों, हेलो हेलो। चलिए, होप आपने अब तक कर लिया होगा। मैं तो बाहर से घूम के आ गया और बारिश हो रही है, मजा आ रहा है। आइएगा सर।
सुनेगा, ये हमारा क्वेश्चन था। इसको देख के हमें बस ये समझ में आया कि सर ये रिलेशन वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं से तो लगेगा, और मैंने आपको बोला कि परसेंटेज चेंज इन सेल अगर 10% ये कह रहे हैं तो ईपीएस, और इन दोनों को कौन बताता है सर? हमें क्या बताना है कि ईपीएस में क्या चेंज आएगा? डीसीएल बताता है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो चलो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, आप यहाँ पे आ जाओ। आई होप या तो आपसे हो गया होगा, नहीं तो आप बड़े बुरे फंसे होगे, और एक छोटी सी जगह है निकालने के लिए आपको। मैं आपको निकाल भी सकता हूँ, ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ। देखिएगा, आंसर नंबर हमारा क्या था? 5। और मेरा दिमाग बारिश पे है। सुनेगा, मैंने आपसे क्या बोला कि फॉर्मूला होता है, हमें किसका एग्जैक्टली बताना है? कह रहे हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना है। तो डीसीएल में हमने देखा था रिलेशन वाले फॉर्मूले में परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अर्निंग पर शेयर इक्वल होता है परसेंटेज चेंज इन सेल्स इनटू में डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, डीसीएल। क्या यही होता है? हाँ सर होता है। आपको लग रहा है नहीं होता? फॉर्मूला अभी के अभी फॉरन देख के आइए, और ये डराइव्ड फॉर्मूले में था। अब सुनना जरा, यहाँ पे मुझे क्या क्या गिवन है? परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स में ये कितना कह रहे हैं चेंज आएगा? 10% से। सेल्स में अगर कह रहे हैं 10% से, तो सुनिएगा डीसीएल। अब सवाल आ रहा है कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैंने कहा रुको अभी तुम्हें निकाल के आता हूं, हैशटैग लगाओ, उधर जाओ, उसको वहीं पे छोड़ दो, आओ जी डीसीएल निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मुझे डीसीएल पता चल जाए तो मैं निकालू, लेकिन डीसीएल मुझे क्या क्वेश्चन में कहीं भी दे रखा है? पूरा देख लो। नहीं है सर, डीसीएल कहीं नहीं है। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज लास्ट वाला बच्चों याद करो, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। लिखिएगा, डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। अब शायद निकल जाए ईबीटी और कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में किसी भी एंगल से कंट्रीब्यूशन गिवन है? नहीं गिवन है, लेकिन अर्निंग बिफोर टैक्सेस गिवन है सर 14 लाख का, एक तो मिला। अब ऐसे ही चलते जाइए, कुछ तो मिलेगा, सॉल्व हो जाएगा सर 14 लाख। द थिंग इज, एक को निकालने के लिए दूसरे के पास गया, दूसरा कह रहा है कि मेरे से भी नहीं निकलेगा, कहीं और जा। क्यों? क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन नहीं मिली, कंट्रीब्यूशन नहीं मिली। अब सवाल आता है कि सर मैं कंट्रीब्यूशन कैसे निकालू? सर ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आते हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालूं? तो दोस्तों जब कुछ ना समझ में आए ना, तो एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बना लिया करो, ऐसे ही मतलब दिमाग में। आप क्या बोलते हो? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है कंट्रीब्यूशन, माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, तो आ जाता है ईबीआई। इसमें से ढूंढो आपके क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है, कुछ तो हिंट होगा। मुझे दिखाई दिया बच्चों कि ईबीआईटी भी गिवन है, ईबीआईटी भी गिवन है, लास्ट वाला गिवन है, इधर वाला अपने को गिवन है, ईबीआईटी गिवन है। मैंने कहा कितना गिवन है? ईबीआईटी होने का 31,50,000 की है। फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, फिक्स कॉस्ट कितने की है? 1,57,500 की। एक लाख 57,500 की। सुनना बच्चों, यहां पे कौन सी अमाउंट रही होगी? फिर से यहाँ सारी सारी निगाहें इधर इधर। यहां पे कौन सी अमाउंट रही होगी जिसमें से ये माइनस करने पे ये आ जाता है? तो रिवर्स चल लो, माइनस किया है ना, प्लस करके चेक कर लो, और क्या। तो सर 31,50,000 में जैसे ही मैं 31,50,000 में जैसे ही मैं माइनस किया है ना, प्लस कर दूंगा 1,57,500। तो क्या मैं बोलूं कि यहां पे ये फिगर रहा होगा? कितना है सर? 3 लाख 33 लाख, 33,07,500। 33,07,500 एक बार करके देख लो। 33,700, 33,07,500 में से 1,57,500 माइनस करोगे तो यही आएगा। और क्वेश्चन है देखो, हिंट दे रखा है आपको ये, राइट? क्या मैं बोलूं मुझे कंट्रीब्यूशन मिल गया? कंट्रीब्यूशन ना मिले आपको, भगवान मिल गए। क्यों सर? क्योंकि कंट्रीब्यूशन को ले जाइए सही जगह पे। हाँ जी, यहां पे मैं लेके आया कंट्रीब्यूशन को 33,07,500, और जैसे ही मैं कर दूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा डीसीएल? हाँ जी, 33,07,500 डिवाइडेड बाई 14 lakhs, इट वुड बी 2.3625 टाइम्स
हाँ जी, और जैसे ही बच्चों क्या मिल गया, देखिएगा हमने क्या करा, हमने रिवर्स ऑर्डर फॉलो करा, ये करके ये निकाल लिया, इससे हमें मिल गया ये, और उसे हम कहाँ पे अप्लाई कर देंगे अब, जहां पे जरूरत थी, डीसीएल पे आ जाओ, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 2.3625, तो ये कितने परसेंट के बराबर, अब देख रहे हो हम कैसे रिवर्स में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 10, इट वुड बी 23.625%, राइट। ये हमने निकाल लिया। अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ये कह रहे हैं कि सेल में अगर मैं 10% से चेंज करूंगा तो अर्निंग पर शेयर सबसे लास्ट में कितने पर चेंज आएगा, हमने कहा 2 गुना से ज्यादा भाई साहब, 23.625% से चेंज आएगा, एंड दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर। इतू सा निकालने के लिए आप देख रहे हो हमें कहां कहां जाना पड़ा, मल्टीपल वे हो सकते हैं बच्चा लोग, आप जितने तरीके से भी निकालिए, लेकिन मैं हमेशा इसको रेकमेंड करूंगा कि जो निकालना है उसे रखिए, उसमें से क्या मिसिंग है, जो मिसिंग है उसे निकालने जाइए, वो भी नहीं निकल रहा है किसी और को निकालिए, और जब कुछ समझ ना आए तो इनकम स्टेटमेंट बनाइए, ये आपको कुछ ना कुछ बहुत कुछ बता के देगा, हमेशा इनकम स्टेटमेंट इस चैप्टर की जान है, राइट। चल इजिली आपसे हो गया, थोड़ा और चलते हैं, ये हमने क्या क्या कर लिया अभी, एक ऐसा उलझा हुआ क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, सुनना, 5 कर लिया, 6 कर लिया, इससे पहले 1 2 3 कर लिए, 4 कर लिए, 3 अभी मिसिंग है हमारा, बाद में कर लेंगे, 6 हो गया, आगे भी 7 भी कर लिया था, हाँ जी 7 भी कर लिया, 8 पे आइए, क्या कह रहे हैं, 8 पे कह रहे हैं कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इक्विटी इक्विटी, ठीक है, ऑपरेटिंग कंबाइंड ईपीएस अर्निंग पर शेयर, आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सोच रहा हूँ थोड़ी देर में बाद में होमवर्क में दूंगा, फॉलोइंग आर दी सिलेक्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह वगैरह, और आपसे कह रहे हैं कि ईबीआईटी फिक्स आराम से हो जाएगा, लेकिन बड़ा है, थोड़ा आपको घुमाने वाला सवाल नहीं है इसमें, सेफ्टी, ये रहा ना घुमाने वाला, हाँ जी, ये छोटे छोटे जो होते हैं ना, छोटी मिर्ची तीखी होती है, क्लास वर्क करके दिखाइए, सर अब होमवर्क नहीं देते, होमवर्क में कर लेंगे, मैं होमवर्क नहीं देता भाई साहब, आपको सब क्लास में ही करना है, हाँ होमवर्क दूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी नहीं, एक बार मैंने चेक किया था ना माइक वाइक, हाँ ठीक ही चल रहा होगा, चलिए आप 10 नंबर मुझे करके दिखाइए जितनी जल्दी हो सके, मैं वेट कर रहा हूँ, I'm वेटिंग प्लीज, आप मुझे करके दिखाइए, क्या क्या गिवन है आपसे, रिक्वायर्ड कंप्यूट ईपी, द अर्निंग आफ्टर टैक्स, सुनना बच्चों, अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलूं या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलूं, बहुत अदर सेम थिंग, यही का नाम है, पैट बताना है, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या लेगा, क्या इस डेटा से इनकम स्टेटमेंट बन सकती है, ना सेल गिवन है ना वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो नहीं निकल सकती, ऑपरेटिंग कंबाइंड लीवरेज, आपको तो रिलेशन लगाना ही पड़ेगा बच्चों, सुनना बच्चों, ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, और क्या गिवन है, कंबाइंड लीवरेज, और हम क्या जानते हैं, डीओएल इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, नहीं डीसीएल इज इक्वल्स टू, डीसीएल इज इक्वल्स टू क्या होता है, डीओएल इंटू में डीएफएल, और गिवन क्या क्या है अपने को, ऑपरेटिंग लीवरेज कितने के बराबर है, 6 के बराबर, और डीएफएल नहीं गिवन है ना, क्या कह रहा हूं मैं, कंबाइंड लीवरेज गिवन है, ये 24 के बराबर है, निकालना क्या है, डीएफएल, तो फाइनेंसिंग लीवरेज अगर मुझे निकालना है तो डीएफएल इक्वल टू में हो जाएगा 24/6, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, 24 को 6 से, 6 को 24, 4 आ जाएगा, राइट, 4 टाइम्स, चलिए तीनों आपको लीवरेज यहाँ पे गिवन है, तो इसका तो मैंने हिंट ले लिया आपसे इतना, अब आप सोचिए क्या करेंगे कि आप मुझे पैट तक जा सकें, पैट निकाल कर दे सकें, लगे रहो भाई, ये बैच सबसे बेहतरीन बैच बना इस बार का, हाँ लेकिन हमने डिस्काउंट भी बहुत दे दिए, 50% ऑफ हमने करा, पहले हमारे पास 37 बच्चे थे, एक दिन सडनली मैंने ऑफर निकाला, और करेंटली मैं 2 दिन के अंदर अंदर 103 स्टूडेंट हो, अच्छी ये सब बातें नहीं बतानी, सॉरी, यार टीचरों का भी मन नहीं लगता भाई, किससे बातें करें, आप निकाल के दिखाइए, चलिए चलिए चलिए, काम पे लग जाओ, काम पे लग जाओ, काम पे नालायक हो,
टैक्स गिवन है 30% का, ये सारी बातें गिवन है। प्रोडक्शन लेवल इतना कह रहे हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकाल सकता, इनकम स्टेटमेंट तो किसी भी हाल में नहीं। वेट कर रहा हूँ, बनाओ बनाओ, चलो चलो चलो। सुनिएगा बच्चा लोग, आई होप आपसे या तो हो गया होगा। एक छोटा सा हिंट है, जैसे उस वक्त हिंट था ना पिछले वाले क्वेश्चंस में, एक निकालो दूसरे के पास, दूसरा निकालो तीसरे के पास भेज रहा था, यहाँ भी कुछ ऐसा ही पंगा है। आइएगा, हमसे कह रहे हैं कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालिए। सॉल्यूशन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस अभी नहीं रख रहे, ताकि आप भी एक क्लास में बैठो और निपटा दो। 10 नंबर। हाँ जी, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बच्चों पैट कब आता है? अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ईबीटी में से अगर मैं अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से अगर मैं माइनस कर दूं टैक्स, तो क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है? हाँ सर, आ जाता है। क्वेश्चंस में जरा देख के बताइए, क्या टैक्स का रेट गिवन है? टैक्स रेट कह रहे हैं 30%। देखो मैंने माइनस कर दिया 30%। सर घटाओगे किस में से? घटाऊंगा ईबीटी में से। मान लो घटा दिया तो क्या आ जाएगा? पैट आ जाएगा। ना पैट गिवन है ना ईबीटी गिवन है, तो थोड़ा मैं चलूं ईबीटी निकालने। अगर एनी हाउ मुझे क्या मिल जाए? अर्निंग्स बिफोर टैक्स मिल जाए। ईबीटी देखो बच्चों, ऊपर हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज है, फाइनेंसिंग लेवरेज है, कंबाइंड लेवरेज है, और मुझे क्या निकालना है उसकी हेल्प से? उसकी हेल्प से मुझे निकालना है अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ईबीटी कहां इस्तेमाल करते थे? क्या डीसीएल में इस्तेमाल होता है? जरा चेक करना। एज वी नो दैट, एज वी, चलो आप लिख लेना, डीसीएल इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, लास्ट वाला। बच्चों क्या लिखते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन में, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। क्या ये कंट्रीब्यूशन इसका फॉर्मूला होता है? मिल गया मिल गया बच्चा लोग, मिल गया। सुनना जरा, डीसीएल इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी होता है क्या? हाँ सर। तो सुनिएगा, अगर मुझे क्या निकालना हो, ईबीटी निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा? इधर उधर कर दूंगा सर। देखो, ईबीटी इज इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर टैक्सेस इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन में डीसीएल। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? खींच के लाया, जो निकालना है उसको बोलते हैं ईबीटी, चल बाहर निकल। तो इसको अगर ये लाऊंगा तो डीसीएल उसकी जगह पे चला जाएगा। अरे हाँ बोलो हाँ। चलो, अब सुनना जरा, यहां तक बढ़ रहा है बेसिक मैथमेटिक्स 7वीं क्लास की। अब इसमें कोई बच्चा नहीं बोलेगा अपने को नहीं हो रहा। सुनिएगा, कंट्रीब्यूशन कहीं पे गिवन है, डीसीएल तो गिवन है। जरा मैं डीसीएल पहले लिखता हूं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कितने के बराबर है? क्वेश्चन में डीसीएल कितने के बराबर है? मैंने अभी निकाला था, डीसीएल कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों? ये क्वेश्चन में गिवन है। ऑपरेटिंग कंबाइंड लीवरेज क्वेश्चन खुद कह रहा है 24 के बराबर है। क्वेश्चन ने दे रखा है डीसीएल 24 है, तो मैंने रख दिया यहां पे डीसीएल 24। अब मुझे क्या नहीं मिल रहा? कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा। और कंट्रीब्यूशन के लिए हिंट है बच्चा लोग, सुनना जरा। सुनना, जितने यूनिट्स अगर आपने मैन्युफैक्चर किए हैं, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का रेट अगर मिला हो, तो काम नहीं हो जाएगा? सुनना जरा, प्रोडक्शन का लेवल 2500 यूनिट है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये कह रहे हैं 150 का है। तो बड़ा आसान तो हो गया, 2500 मल्टीप्लाई बाई 150। प्रोडक्शन
मल्टीप्लाई बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 250 का और प्रोडक्शन हो रखी है 2500 यूनिट। कितने का कंट्रीब्यूशन? 2500 इंटू में 250, इट वुड बी 6,25,000 का। मैं गलत कर रहा हूँ क्या? 2500 ही है ना? 2500 इंटू में 150, 2500 इंटू में 150 कितना? 6,25,000। दो 1500 मल्टीप्लाई बाई 150, ओ सॉरी यार, 250 है कि 150? बच्चों 150 है, 150 है जी, और मैंने 250 लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। ये 150 है तो ये हाफ हो जाएगा। हाँ जी, 2500 इंटू में 150 है 3,75,000, 3,75,000। तो ये चेंज करना पड़ेगा ना, 3,75,000 डिवाइडेड बाई डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड एवरेज, जो क्वेश्चन है खुद दे रखा है 24। अब मुझे बताओ ईबीआईटी कितनी? सर 3,75,000 डिवाइडेड बाई 24, ये आ जाएगा 15,625, 15,625। सर ये तो दोनों वर्किंग हो गए, मुझे ईबीटी की जरूरत कितनी, कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। 15,625 में से अगर मैं माइनस कर दूं 30%, तो ये आ जाएगा 10,937.5 प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। यहां तक आने में किसी को कोई दुख, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आप देख पा रहे हो क्या बच्चों? सुनिएगा, आज हमने टोटल सिर्फ 4 क्वेश्चन करे, राइट। कंसेप्ट थोड़ा सा आपने 2 कंसेप्ट सीख लिए, रिलेशन सीख लिया, रिलेशन को यूज करना सीख लिया, और तीनों बातों को, तीनों बातें हमारी क्या क्या थी? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और कंबाइंड, तीनों को इस्तेमाल करना हमने सीख लिया। इनकम स्टेटमेंट बना बना के 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन करे और 2 हमने रिलेशन वाले शॉर्टकट वाले करे, राइट। एग्जामिनर ज्यादातर, देखो एग्जाम में अपने को ज्यादा टाइम नहीं होता, तो शॉर्टकट वाला देता है, और एग्जाम में सबसे पहले हम घर रख के जाते हैं, खराब हो जाता है अपने को, तो ऑफ कोर्स खराब हो जाता है, राइट। तो रिलेशन वाले फॉर्मूले को खून में डालना सीखिए, मल्टीपल अप्लाई करिए। क्या पता ऐसा हो सकता है कि इन सेम क्वेश्चन को ना आपने किसी और तरीके से करा हो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्या पता। मैं तो आंसर आपकी देख नहीं रहा, अगर पॉसिबल है तो आप लोग एक बार मुझे बताइएगा कि हाँ मैंने दूसरे तरीके से करा था। लॉट्स ऑफ फॉर्मूले हैं बच्चों, इधर से उधर घुमाइए, उधर से उधर घुमाइए, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि जो निकालना है पहले उसको रखिए। इसको निकालने के लिए क्या क्या मिसिंग है उसको इधर स्टार लगा लगा के, हैशटैग लगा लगा के निकालिए। एक निकालने गया, दूसरा मिसिंग था, दूसरा निकाल जाऊंगा, तीसरा, अरे तीसरा निकालने जाऊंगा, चौथा मिसिंग है, तब भी निकालूंगा। मैं पहले पे तो आ जाऊंगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ सर। ऐसा करने से ना दिमाग अपना थोड़ा खुलता रहता है, मजा आता है। मल्टीपल वेज हैं सर, राइट। तो ये फाइनली आज के सेशन हम यहीं पे वाइंड अप कर देंगे बच्चों लोग। हमने यही आज के दिन में पढ़ाई करी। अब कुछ होमवर्क दे दूं सर? रहने दो, अगली क्लास में आएंगे और फिर मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद से मैं आपको होमवर्क दूंगा। ये आज हमारी दूसरी क्लास है, होपफुली 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास तक तो ले ही जाएंगे, ताकि ये पहला चैप्टर आपका खून में जाए, कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ एफएम अपने खून में जा रही है, राइट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। कोई होमवर्क नहीं है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप और प्रैक्टिस करो दूसरी वे से, राइट। प्रैक्टिस करना मत भूलना, फॉर्मूले को A4 शीट पे लिख के जहां भी डेस्क है वहां रखना है, दीवार है चिपकानी है, राइट सर। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। एक सेकेंड, आप लोग जाइए बच्चों लोग, मैं कुछ देख लूं। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ मैं दे सकता हूँ क्या होमवर्क में? एमओएफ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह रहे हैं 1 - बच्चे को फॉर्मूले तो मैंने सिखा दिए हैं। इससे पहले कह रहा है कि फॉलोइंग इज द सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, करंट ईयर, वेरिएबल है, इंटरेस्ट है, ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, टैक्स रेट है, ईबीआईटी, आइडेंटिफाई द कंपनी, प्लेस द रीजन। दोस्तों सुनिएगा बच्चों लोग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा सा। इस क्वेश्चन नंबर 9 को जाते जाते लेते जाइए,
अब अपना होमवर्क में थोड़ा सा ना मतलब करना, दिमाग खराब करना वैसे बड़ा इजी है, राइट? एक बार मेरे कहने पे आप ट्राई कर लेना, वैसे मैं अगली क्लास में आऊंगा तो मुझे याद दिलाना, मैं यहीं से करना शुरू करूंगा, राइट? एक आप ट्राई करके आना। बाय दोस्तों, सी यू।